तो अगर इसको पूरा हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे सुपर इम्यूनिटी ड्रिंक। हमने ये प्रोडक्ट को क्यों प्लान किया उसको भी समझना जरूरी है, बुनियाद समझनी जरूरी है। लोग जानना चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में। मैं केवल 10 मिनट बोल के भी प्रोडक्ट के बारे में निकल सकते हैं। अगर मामला केवल बेचने तक रहता तो प्रोडक्ट के बारे में मुझे नहीं लगता कि हमें 10 मिनट से पहले ज्यादा समय देने की जरूरत है। प्रोडक्ट ही बेचना तो 10 मिनट मोर देन इनफ है एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। लेकिन अब जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं उनसे ज्यादा जरूरी है एक प्रोडक्ट क्यों सुपर इम्यूनिटी जैसा। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट मेरा लाइव एक बार फेसबुक पे हुआ था जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था, तो मैं लाइव आया था। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट लाइव था फेसबुक के ऊपर, मेरे प्रोफाइल में होगा आज भी। इट वॉज वॉच्ड बाय मेनी 10,000 और समथिंग पीपल एट दैट टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम। उसमें मैंने बोला भी था कि कोरोना इज जस्ट अ बिगनिंग। फर्स्ट लॉकडाउन में बोला गया था वो फर्स्ट ट्रेन था, तो मैंने तभी इस चीज को अनाउंस किया था। आज फिर लाइव अनाउंस कर रहा हूँ। कोविड का वो स्ट्रेन अब तो खैर लोगों को पता लग चुका है, वो पहली शुरुआत थी, वो अंत नहीं था। ये जो डेकेड है, ये डेकेड पूरा 10 साल अगला, ये इस प्रकार के इन्फेक्शंस के नाम रहने वाला है। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी संभावनाएं कई चीजों से निकलती हैं। और मैं कोई मिसलीड या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा, लेकिन कुछ बुनियादी मेरी निजी सोच है, और वो सोच गलत हो सकती है, लेकिन वो जानना जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों का भला किया जाए, हो सकता है कुछ लोगों का भला ना भी हो पाए, हो सकता है ये कंट्रोवर्सी भी निकले, और ईश्वर करे सच बिल्कुल भी ना निकले। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, लेकिन हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान देने योग्य बात जरूर है। और आप जितने लोग सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा भी। एक साइंटिफिक स्टडी आप लोगों को गूगल पे जाके करनी पड़ेगी। आज मैं उस बारे में विचार रखने के लिए नहीं हूँ, उस चीज के बारे में बोलने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस चीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट। और जो लोग अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं, प्लीज मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है, अपना फोकस मेरे आज के सेशन पे प्लीज दीजिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ देर के लिए मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी इंसान हमारे साथ किसी भी प्रकार से जुड़ा उसका 1 सेकंड, 1 मिनट या उसका जरा सा भी एनर्जी बर्बाद जाए। हम जितना संभव हो सके आपके लिए अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं चैट्स आपके अगर बाद में देख पाया तो मैं जरूर उनका जवाब दूंगा। तो आप प्लीज अभी जितना सेशन है उसको सुनने की कोशिश करिएगा। एक साइंटिफिक स्टडी है, जब पढ़ना चालू करिएगा, कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरिया बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं। जिम्मेदारी हमारे शरीर के सूक्ष्म जीवों की बहुत ज्यादा है, जिसकी सबसे बड़ी तादाद हमारी आंतों में पाई जाती है, हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑल दो माइक्रोबैक्टीरिया जो हैं, गट बैक्टीरिया जो हैं, वो हमारे गट के अलावा हमारे बॉडी के यूजुअल हर पार्ट्स में मिलते हैं। हमारी स्किन पे लेयर है, हमारे हेयर्स पे लेयर है, और वो लोग हमारे लिए इम्यूनिटी को क्रिएट करने का काम करते हैं। एक अजीब सी विडंबना है, कोई बोलेगा कि आपने क्यों बोला अगले 10 साल, ये डेकेड आपको इन्फेक्शन के नाम दिखता है। सी मेरे को बोला जाता है कई बार टेक्नो कमर्शियल पर्सन, और मैं, हम जो बिजनेस भी कर रहे हैं वो टेक्नो कमर्शियल बिजनेस करते हैं हम सभी लोग। टेक्निकल प्लस कमर्शियल्स, आप बोथ एस्पेक्ट्स को समझते हैं और दोनों को ही डिलीवर कर पाते हैं, दोनों की ही कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके पास रहती है। इसके पीछे भी मेरी शायद टेक्नो कमर्शियल सोच का इजाद हो, इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। हो सकता है सत्य ना हो, लेकिन मेरी जहां से सोच का इजाद होता है, मैं अपने परिवार में कम से कम उसको साझा कर सकता हूँ, ये सोचते हुए कि अगर मैं सही हुआ तो हमें तैयारी करनी है। ये जो गट बैक्टीरियाज हैं, साइंस की स्टडी के अनुसार जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का प्राकृतिक जन्म जब होता है, तो उसके मिलने वाले गट बैक्टीरियाज में जो लगभग अनुपातिक एक गणना है, उसके अनुसार 80% ये गट बैक्टीरिया उस बच्चे को तब मिलता है जब वो बच्चा अपने जन्म के समय अपनी मदर के वेजाइनल कैनाल से गुजरता है। जब वो गर्भाशय से प्राकृतिक डिलीवरी लेते हुए वो बच्चा बाहर आता है, तो उस छोटे से स्पेन के अंदर वो अपने जीवन की 80% इम्यूनिटी को अपनी माता से हासिल करता है। जिस कारण हम ये बोलते भी हैं कि हम अपनी मदर के प्रति बड़े ऋणी रहते हैं,
क्योंकि पता नहीं कितनी सदियों तक के वो बैक्टीरियाज और उनकी नॉलेज को उस माता ने अपने गर्भ में अपने शरीर में समाया, और हमारे को निकलते हुए वो गिफ्ट मिलती है हमारी जिंदगी। ना सिर्फ पैदा करते हुए, पैदा करने से मृत्यु तक भी अपनी माँ के उस ऋण का मोहताज है कि हमारे को इम्यूनिटी मिली तो वो हमारी माता जी के शरीर से मिली। इन्हीं ऋणों को हम समझते थे पहले से। अब इसके आगे क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि लगभग आज से 15-16 साल पहले मेजरली एक चीज चेंज की गई इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे शरीर की हर एक प्राकृतिक चीज में जरूरत पड़नी थी। आज से 15-16 साल पहले मेजर, उससे पहले ही आ गया था, सी सेक्शन सिजेरियन बच्चे पैदा होने स्टार्ट हुए। इन बच्चों को 80% तक इम्यूनिटी लैक आ गया। नाउ वी ऑल नो, एक बड़ी सीधी सी समझ है कि हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन 15 साल से ऊपर एंटर कर रही है उनमें से 80% बच्चों को इम्यूनिटी में 80% प्रॉब्लम है, और 100% प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में। उनके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स में 100% प्रॉब्लम कहाँ है? वो प्रॉब्लम यहाँ है कि जिस तरीके से, जिस स्वास्थ्य के साथ उन्होंने जीवन को जिया, जो खा पी के उनके शरीर ने उनका साथ दे दिया, अब वो ये जम्पशन करेंगे कि केवल उतने ही भोजन से, उतनी ही चीजों से, नया कुछ करे बिना शायद ये बच्चे भी अपना स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। हम लोग कभी ध्यान नहीं देंगे कि ये बच्चे प्राकृतिकली ही हम लोगों से बहुत कमजोर हैं, लगभग 80% से ज्यादा कमजोर हैं। इनको इम्यूनिटी लो होने के कारण किसी भी संक्रमण का या किसी भी बीमारी का खतरा कहीं ज्यादा अधिक है। आज अगर हम इनके माँ बाप और इनके ग्रैंड पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाए कि चाहे वो साजिश थी, चाहे वो प्राकृतिक योजना थी, या वो एक अकस्मात हादसा था, लेकिन कुछ भी हो, जो बच्चा सी सेक्शन के थ्रू इस दुनिया में आया है वो 80% इम्यूनिटी को लैक करता है। अब हमारे पास दो चुनाव है, या तो हम इन बच्चों को ध्यान दें और इनकी इम्यूनिटी पे लगातार काम करते रहें, या दूसरा है हम आंख मूंद के उस कबूतर की तरह बैठ जाएं जो बिल्ली को देख के चुपचाप बैठा रहता है। मेरी इसी कंसर्न से मेरा ये निकला था, मैंने 2013 में भी बताया, पहले एक बार बोला था कि 2020 के बाद इम्यूनिटी का, कम्युनिकेबल डिजीजेस का समय दोबारा लौट कर आ रहा है, क्योंकि एक बहुत फर्टाइल मार्केट हो जाएगा। जो लोग बीमारियों को व्यवसाय बनाना चाहते हैं, डिजीज को एक बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड आ रहा है, उस जनरेशन को लेकर जिनका इम्यूनिटी पहले से लो है और जिनके माँ बाप उनके प्रति अवेयर नहीं है। They are shifting themselves to in a golden period. The people who are disease mafia or the treatment mafia will be having a great leverage over here. और ये मुझे लगता है, पर्सनली लगता है कि ऐसा होगा। 2019 में ही स्ट्राइक किया, मेरा अनुमान 2020 था, और मुझे लगता है ये 10 साल और अगले शायद 25 साल भी उन बच्चों पे खतरनाक है। तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय का स्कोप खुलेगा, तो हमें अपने परिवार वालों को बचाना पड़ेगा। इसीलिए हमने बहुत ज्यादा ध्यान बैक्टीरियाज पे दिया था, प्रोबायोटिक्स पे दिया, प्रीबायोटिक्स प्रोडक्ट पे दिया, और शायद आज हम इंडियन कंपनीज में, इवन इन फार्मा कंपनी, शायद सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक प्रोडक्ट्स का देते हैं। हमने रूटीन ऑल ग्रीन में भी प्रोबायोटिक्स दिया। हमने एसेंशियल्स के एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाया जो उन बैक्टीरिया से निर्मित हैं, जो टू बी मदर्स हैं उनके लिए एसेंशियल सेफ में हमने वेजाइनल कैनाल के बैक्टीरियाज को मजबूत करने के लिए भी उसके अंदर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को पुट किया, जिसके फिनोमिनल रिजल्ट्स आए। इस प्रकार से हमने रूटीन जो अपनी रेंज लॉन्च की उसमें भी हमने प्रोबायोटिक्स को जगह दी। तो हमने बहुत जगह उस प्रकार के प्रोबायोटिक्स को जगह दी है जो लैक करते हैं। हमने एसेंशियल्स एम बनाया, एफ बनाया, के बनाया, तो वो इन्हीं को आधार करके बनाया था। उस टॉपिक को मैं आगे कभी किसी दिन जरूर दूंगा, उनका नो डाउट रोल है। लेकिन एक और प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी को देता है, इसीलिए हमने नए प्रोडक्ट का निर्माण किया जिसका नाम है सुपर इम्यूनिटी प्रोडक्ट। अब ये क्यों है, क्या नाम है, इसमें क्या क्या चीजें डली हैं,
उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी चर्चा से पहले हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं। दिस इज बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक। इसका जो फाउंडेशन स्टार्ट होता है वो इसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी से स्टार्ट होता है। इसके जो सिलेक्शंस हैं वो भी इसी बेसिस पे की गई हैं कि किन किन फ्रूट्स के अंदर, किन किन बेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज पाई जाती हैं, फॉर्मेट में पाया जाता है, उसको आगे बूस्ट करने के लिए है। अब यहां से मेरा मेन सेशन जो है मैं स्टार्ट करूंगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बड़ी केयरफुली सुनिएगा। कुछ लोग बोर हो सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा पकाऊ भी महसूस कर सकते हैं, और कुछ कोर कमर्शियल आदमी कहेंगे कि आदमी कमर्शियल अच्छा था, टेक्निकल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सेशन को इस टाइम जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं उन सबकी मदद कर पाऊं। एंटीऑक्सीडेंट एक डिफरेंट चैप्टर है। मैं प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले आपको उस रूट से अवगत कराना चाहूंगा जहां आप बिना प्रोडक्ट की मदद के भी अपने परिवार वाले लोगों को मदद कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुनेंगे तो खाली नॉलेज से भी शायद किसी का भला कर पाए, और शायद हम एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी की ताकत से हर हिंदुस्तानी को अवगत करा पाए। एक भिखारी से लेके हमारे देश की लोवेस्ट कम्युनिकेट पब्लिक से लेके हर उस आदमी तक एंटीऑक्सीडेंट पहुंचा पाए, नॉट नेसेसरीली प्रोडक्ट। यहाँ पे इस चीज को प्रोडक्ट से आप मत जोड़ के देखिएगा। थैंक यू फॉर द सजेशन। आई थिंक पहला ही बटन काम कर गया। इसे किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में प्रोडक्ट से जोड़ के मत देखिएगा। प्रोडक्ट तक बातें पहुंचेंगी, सुप्रीम तक ही पहुंचेंगी, लेकिन पहले रूट जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए हमारे को समझना पड़ेगा फ्री रेडिकल्स को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसमें ह्यूमंस का जो पाला पड़ता है वो सबसे ज्यादा पड़ता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से सबसे ज्यादा हमारा पाला पड़ता है। जब हम फूड को मेटाबोलाइट करते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारा फूड जाता है, तो भी फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स मींस ऑक्सीजन का एक इस प्रकार का एटम बन जाना जिसको अपनी स्टेबल स्टेज में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता रहता है। जिन लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो जानते हैं हर एटम की स्टेजेस होती हैं, उनके वैलेंसीज होते हैं, उनकी स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट, स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन अगर पाले, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की खोज में अनस्टेबिलिटी में चलता रहता है कि स्टेबल होने के लिए अगर कोई चीज मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देगी तो मैं स्टेबल स्टेट में चला जाऊंगा। ये हर कोई ढूंढता है। शायद मेरे को जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब पहला कॉन्सेप्ट हेल्थ का मेरा वहीं से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, जब मैं बोर्स मॉडल पढ़ता था और वो सब पढ़ता था तो मेरे को बड़ा रिजेंबल लगता था कि जैसे हम लोगों की बात करते हैं ना कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ऐसा ऐसा बिहेव करेगा, सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी बिहेव करते हैं मॉडल्स के अंदर। ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग उस टाइम भी लगता था कि लोगों की साइकोलॉजी और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बिल्कुल सिमिलर है। एक एटम का बिहेवियर और इंसान का बिहेवियर लगभग सिमिलर है। ये अनस्टेबल एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। इसके चक्कर में ये जब डीएनए से इंटरेक्ट करता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो डीएनए डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है। ये अपने एलिमेंट्स को एक्सचेंज करता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ डीएनए डैमेज में रोल प्ले नहीं करता। डीएनए के अंदर अलावा जीन्स हैं, जीन्स के एक्सप्रेशंस हैं जो प्रोटीन की कोडिंग करते हैं टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, WBC को कोड करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स इंटरेक्ट कर सकते हैं आपकी बॉडी के प्रोटीन के साथ, आपके फैट के साथ। कई लोग जानते हैं एक शब्द मेरे को अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहा, अगर किसी का होगा तो चैट पे डाल सकता है, मेरे को अभी मिस कर रहा है। जिद्दी फैट जिसको बोलते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, आई थिंक विसरल फैट इज समथिंग व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड, बट एक और शब्द है कि ये फैट बन गया है बॉडी के अंदर। जो आपका फैट इजीली बॉडी में टूटता नहीं है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट एंड यू आर नॉट लूजिंग इट, उस फैट को ऑक्सीडाइज करने का काम भी ये फ्री रेडिकल्स करते हैं, जिससे वो बॉडी में नुकसानदायक हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आपके प्रोटीन से लेके सेल्यूलोज फैट, थैंक यू वेरी सर, थैंक यू सो मच। स्टबर्न फैट is what I was looking for. Thank you Rashmi Ranjan ji, thanks a lot. तो
जो भी ये फैट है इनको भी इंटरेक्ट कर सकता है, प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बाकी चीजों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। दैट इज हाउ दीज थिंग्स मे हैपन। एंटीऑक्सीडेंट्स के हमें हमारे को कार्सोजेनिक से, केमिकल से भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, पोल्यूशन से जनरेट होता है, एयर पोल्यूशन से बहुत जनरेट होता है। यूजुअली एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ खाना खाने से और जंगल में वातावरण में जिएगा तो तकरीबन 3 से 5 हजार फ्री रेडिकल्स दिन में उसकी बॉडी कॉम्बैट करती है। ऐसे में हमारे को जरूरत पड़ती है एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस की, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स की, जो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हम खा के इस एक्शन से बच सके, हमारे सेल के डैमेज से हम बचा सके। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होल फूड्स के अंदर ज्यादातर लोग इसके लिए सप्लीमेंट्स को प्रेफर करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं जूस तक जरूर आऊंगा, लेकिन पहले बात जाऊंगा, सप्लीमेंट्स को लोग जरूर प्रेफर करते हैं, सप्लीमेंट्स को प्रेफर करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट रिजल्ट होल फूड्स का है वो बड़ा ही क्रूशियल है। मतलब सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर किसी चीज का आपको एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी पे लेना है तो वो होल फूड से आएगा। तो बीमार व्यक्ति के लिए पूरे फूड का भी उतना इम्पोर्टेंस है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। इसीलिए जब पुराने बुजुर्ग किसी बीमार आदमी से मिलने जाते थे तो हो सकता है उनकी कैपेसिटी ना हो बीमार व्यक्ति की, वो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैरी करते थे। मुझे आज के दिन देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग 5 स्टार होटल्स में मिलने जाते हैं, जो आजकल हॉस्पिटल्स हैं, 5 स्टार होटल प्रिविलेज में जब जाते हैं तो वो लोग उन लोगों के लिए प्रोसेस्ड जूस लेके जाते हैं या मिठाइयाँ लेके जाते हैं या कुछ। फ्रूट्स का जो कल्चर है वो फ्रूट्स का कल्चर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डंप होने लग गया था। अब नाउ व्हाट इट गोज नेक्स्ट, इस एंटीऑक्सीडेंट की चीजों की जरूरत हर किसी पेशेंट को पड़ती है। ये इंफॉर्मेशन भी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए, मान लीजिए वो प्रोडक्ट अफोर्ड ना भी कर पाए तो आप उसको कम से कम सलाह जरूर दे के आइएगा जिसके साथ उसका बेनिफिट हो सके। एंटीऑक्सीडेंट के लिए स्पाइसेस सबसे बढ़िया प्रोडक्ट थे, और सेकंड नंबर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो इन चीजों की भरपाई करते हैं, खाना चाहिए। इवन इन आवर किचन पोटैटो, अनियंस, आलू, प्याज, शिमला मिर्च, ये सब चीज भी एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे सपोर्टर्स होते हैं, अच्छी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करते हैं। स्पिनच, पालक वगैरह ये सब चीजें भी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करती हैं, बट इन रॉ फॉर्म। और जो मैं बात करूंगा वो टेक्निकल करूंगा, मेरे पास उनका क्लिनिकल स्टडी मौजूद है, मैं इसके बाद शेयर भी कर दूंगा कुछ लोगों के साथ, वो फर्दर आपको शेयर कर देंगे। लेकिन हमारे जो कुकिंग मैकेनिज्म्स हैं, बॉइलिंग, उबाल के खाना या भून के खाना, स्टर फ्राई करके खाना, ये सब कुकिंग मैकेनिज्म्स इन प्रोडक्ट्स की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज को लोअर करते हैं। वक्त के साथ जैसे जैसे प्रोसेस होता गया एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी लोअर होने लग गई। एक नीचे और चीज पीछे की तरफ आई जो हम लोगों को एहसास नहीं हुआ, और मुझे आप लोगों को बताते हुए और ये चीज अवेयर करते हुए बड़ा प्राउड भी महसूस हो रहा कि आई एम बीइंग हियर अ मीडिएटर ऑफ मेजर फोकस की आप लोगों का क्या चीज जो है मेजर फोकस में रहनी चाहिए। किसी भी फ्रूट के पल्प से ज्यादा उसके छिलके में लगभग 326 गुना, 326 टाइम्स ज्यादा बड़ी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है। अगर आपको ओरेक वैल्यू की जरूरत किसी फ्रूट से है और आप जानते हैं कि कोई फ्रूट है जिसका आपको ओरेक वैल्यू के लिए कंजम्पशन करना चाहिए, तो एक बात आप पहले जानिएगा कि उसके पील का इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है, तो वो 326 टाइम हायर है। इनफैक्ट फॉर फाइबर यस, 35% मोर फाइबर्स आर फाउंड इन पील्स। आजकल मैं देखता हूं कि लोग सेब के छिलके खा रहे हैं और सेब के छिलके उतार के सेब का पल्प खा लेते हैं। आप 326 टाइम्स मच इंफीरियर प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं इन दैट केस। तो जिन फ्रूट्स की, जिन वेजिटेबल्स की छिलके उतारने की जरूरत नहीं होती है, प्लीज उनको रिमूव मत करिए। वो आपकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को बिल्ड करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको उनके पेस्टिसाइड से डर है, आप उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो आप उनको अपने घर में किसी भी विनेगर से 20 मिनट डिप करके रख सकते हैं, विनेगर से धो सकते हैं। आपका रिस्क फैक्टर ऑलरेडी
ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, एंड इन दैट केस यू कैन कंज्यूम दैट, बट आप अपने पील्स को मेंटेन करिए, दोज आर रियली हेल्पफुल फॉर यू। उस चीज से हम अपनी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है ऐड करने की जो प्राउड है, वो ये है कि आप में से बहुत लोगों का मैं एक इशारा और यहाँ पर करूंगा, द पीपल हु कैन गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस प्रोग्राम और दिस सेशन। आप लोगों को जान के एक और चीज की बड़ी खुशी होगी कि हमारे एंसेस्टर्स का मैं इंटेलिजेंस की बात हमेशा करता हूँ। मेरी नजर में एआई इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स इंडियन एंसेस्टर्स इंटेलिजेंस। तो मेरे को लगता है कि मेरे पूर्वजों से ज्यादा समझदार व्यक्ति कभी भी धरती पे जन्म ही नहीं लेके आया। और मेरे को मतलब whenever I found something, I find something, I just fell in love with those people। काश वो मुझे दोबारा मिले। मेरे को आज समझ आता, मुझे एक बार किसी ने क्वेश्चन किया था कि पैर क्यों छूने पड़ते हैं, आज मुझे पता लगे तो मैं उनके पैर की धूल का पानी पीऊं, मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग थे कैसे। आज मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आपको नींबू पीना है, विटामिन सी रिच है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। हमारे पूर्वज दाल में भी थोड़ा डाल लेते थे, सलाद पे थोड़ा डाल लेते थे, हर जगह ऐसे डाल लेते थे, रो फॉर्म में कंज्यूम करते थे, क्वाइट इंटेलिजेंट पीपल। बट डू यू नो कि बिना इन साइंटिफिक रिसर्चेस के भी मैं मानता हूं उन सबको सब कुछ पता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि हाउ यू विल कंज्यूम लेमन पील, आप उसका छिलका कैसे खाएंगे, क्योंकि उसके जूस से भी ज्यादा 326 गुना एक्टिविटी उसके छिलके में थी, आम के छिलके में थी, अदरक के छिलके में थी, गाजर के छिलके में थी। एंड डू यू नो व्हाट दे डेवलप्ड? दे डेवलप्ड वन ऑफ द टेस्टीएस्ट प्रोडक्ट इन स्मॉल अमाउंट एज अ फूड सप्लीमेंट। दे डेवलप्ड पिकल्स, उन्होंने अचार बना लिया। अचार जिसमें तेल भी डलता था, उसके पास भी और एक वैल्यू थी, रो तेल डालते थे, मसाले खूब सारे डलते थे, छिलका भी मेंटेन रहता था। एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी पाने के लिए आप अपने घर के डले हुए अचार को भी या ऑर्गेनिक अचार को भी प्रेफर कर सकते हैं। ये मेरा इस चीज को बताने का पर्पस था कि आप लोग जो अचार खाते हैं और पता नहीं किस गलतफहमी के कारण बचे हुए हैं, तो अचार एक गुड प्रोबायोटिक सोर्स भी है, प्रीबायोटिक सोर्स भी है, एंटीऑक्सीडेंट सोर्स भी है। अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक मसाले, हार्मोनिक मसाले डाल के आप बनाएंगे तो आपको और बेहतरीन रिजल्ट अपने घर के अचार से भी मिलेंगे। तो आपके घर का अचार एज ए मेडिसिन एक्ट करता है, और जैसी हर्ब डलेगी वो होगा। और ताज्जुब की बात आप लोगों को बता देता हूं, जो मैंने कहा कि बाद में मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा, मैं आपको ये क्लिनिकल स्टडी भी भेजने वाला हूं कि इन अचारों की इस एक्टिविटी के ऊपर वेस्ट ने क्लिनिकल स्टडी भी किया है। तो जिन चीजों को हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं हमेशा चेक करता हूं क्या वेस्ट ने ये चीजें कभी चेक करी हैं। तो मुझे पूरा क्लिनिकल स्टडी मिल गया कि वेस्ट में, पश्चिम देशों ने भारतीय की इस सभ्यता को क्लिनिकली स्टडी कर लिया है। आई डोंट नो व्हेन दे विल गोना टेल यू, बट यस दे हैव डन इट। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट लाइन, जब इन चीजों से हमारा पूरा नहीं होता, और स्पेशली हम पोल्यूटेड सिटीज में रह रहे हैं, हम एलईडीज की दुनिया में जिंदा हैं, हम एलईडी को जानते भी नहीं क्या है। 99.99% ये नहीं बता पाएंगे कि एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड्स होता है। ऐसी सिचुएशन जहां पे एमिशंस हैं, जहां पे रेडिएशंस हैं, ऐसे सिचुएशन में जो हमारी 3 से 5,000 ओरेक वैल्यू के रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और बहुत से लोगों को आंखों के नीचे डार्क सर्कल 90% के शहरों में तो मिल ही जाएंगे। हम सोचते हैं हम प्रॉपर पानी नहीं पीते। गांव के आदमी का अगर डार्क सर्कल आ रहा है तो इन 99% ऑफ द केस वो पानी नहीं पी रहा है। लेकिन आपकी आंखों का स्पेशल जो एक्सपोजर लाइट एमिटिंग स्क्रीन के साथ है, आपके फोन की स्क्रीन के साथ है, आपकी बाकी चीजों के साथ है, वो फ्री रेडिकल्स क्योंकि आई एरिया पे अटैक करते हैं, तो वहां की चीजों के साथ रिएक्ट करके डार्क कर देते हैं। आपको स्किन पे 99% जहां पर भी darkness आती है, that reason is because that thing is getting oxidized other than sun। आपका वो हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो डार्कनेस हट जाएगी, दैट विल बी रिजेंबलिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर। ये कई तरीके से आपको इफेक्ट करता है, आपके हेयर लॉस में भी इफेक्ट करता है। तो जो सुप्रीम जूस है जिसको हमने एंटीऑक्सीडेंट बनाया है, तो वो नो डाउट आपकी पूरी स्किन पे काम करेगा, आपकी स्किन की डार्कनेस को हटाने में काम करेगा।
ऑल्दो ये ओवरनाइट नहीं होता है, स्लो एंड ग्रेजुअल होता है। जैसे जैसे बॉडी में फ्री रेडिकल की स्पेंजिंग होती चली जाएगी, वो हिस्सा क्लीन अप होता चला जाएगा। इसलिए जो रेगुलर सुप्रीम जूस पियेंगे उनका चेहरा दमकता हुआ मिलेगा, क्योंकि उनको एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी हाइपर रहेगी, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन एन ऑर्गन और ए पर्टिकुलर एरिया नहीं आता है। तो जिनको दमकती हुई स्किन चाहिए उनके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है सुप्रीम। जिनको अच्छे क्वालिटी ऑफ हेयर्स चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बालों को गिराने में भी फ्री रेडिकल्स का पूरा पूरा योगदान होता है। फॉलिकल्स पे वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं और आपके बाल कमजोर होने लगते हैं। तो अगर आपके बालों को भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता रहे, तो एक सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट होता है गूसबेरी, हम लोग बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा बताया गया था, क्योंकि उसकी जो एंटी कैपेसिटी है, वो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी के कारण वो हमारे बालों को प्रोटेक्ट कर सकता था। यहां तक कि आंवले का लगातार यूज, आयुर्वेद में बताया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट का रेगुलर यूज आपके सफेद होते हुए बालों की भी रोकथाम कर सकता है, और शायद कुछ हिस्से को दोबारा ब्लैक भी किया जा सकता है। अब ये बात मैं खुल के इसलिए भी बोल सकता हूं क्योंकि वेस्ट की क्लिनिकल स्टडीज ने ये साबित किया है कि बाल कुछ हद तक नेचुरली दोबारा ब्लैक किए जा सकते हैं। अब ये मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट में नहीं आता। नाउ दे नो कि दिस इज पॉसिबल। ये लेटेस्ट वन है, हम भी उन पे अभी R&D कर रहे हैं, तो जल्दी शायद उस पे कोई प्रोडक्ट हो, लेकिन ये चीजें आती हैं। अब हमने एक और चीज पे ध्यान दिया, जब भी आप एंटीऑक्सीडेंट चीजों को लें तो उसका स्पेक्ट्रम बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि पिगमेंटेशंस होते हैं, कोई भी चीज का पिगमेंटेशन, फ्लेवोनाइड्स का वगैरह, फ्रूट्स के अंदर अलग अलग कलर लेके आता है, हरा, पीला, नीला, लाल, आपका बैंगनी, वायलेट कलर्स। जितने भी ये पिगमेंट रहते हैं, ये आपको इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवोनॉइड्स खाइए, ताकि वो अलग अलग फ्री रेडिकल्स पे डिफरेंटली काम कर सके, ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज टू बाकी अलावा। इसीलिए हमारे को कोई भी प्लेस रहे, अगर वहां नेचुरल जंगल रहेगा, तो ऑल ईयर अराउंड हमारे को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्रूट आएंगे हर सीजन में, ताकि सीजन वाइज भी हम लोगों को अलग अलग स्पेक्ट्रम, एक साल के पूरे होते होते एक पतझड़ से दूसरे पतझड़ आने से पहले हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन, नरिशमेंट हम लोगों को मिल जाए। सुप्रीम के अंदर हमने इन सब चीजों का ध्यान रखा है, और ना सिर्फ इतना ध्यान रखा है, हमने फर्स्ट टाइम ड्रिंक बनाया है जो फ्रूट और वेजिटेबल्स के बाहर ले जाके एटलीस्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग और इंडियन मार्केट, कंप्लीट मार्केट की भी शायद मैं गारंटी ले सकता हूँ। ना सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसके बाहर जाके हमने फ्लावर्स को भी इसमें शामिल किया है। फ्लावर्स भी बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, जिसमें आंखों के लिए पाया जाने वाला लुटिन मैरीगोल्ड फ्लावर से ही निकलता और आंखों के लिए वरदान की तरह होता है। वो एक पौधे का ही एक्सट्रैक्ट है, एक फूल का ही एक्सट्रैक्ट है। फूलों से निकला हुआ पराग, शहद जो होता है, वो भी इसीलिए ताकतवर है, आंखों में भी काम करता है। एक एक ड्रॉप डालते हैं तो शहद के मिरेकलस रिजल्ट लोगों को देखने में आते हैं। हमने पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया है, फ्रॉम ग्रीन, येलो, एवरीथिंग, ताकि हम जितना कर सके करा है। तो वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का पैकेजिंग थोड़ा सा अच्छा है। आउटर पैकेजिंग मेरे पास अभी नहीं है, बिकॉज आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट। तो आउटर पैकेजिंग मेरी काम वाली ने, मैंने 2-4 दिन पहले खोल के यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो वो थ्रो कर दिया, दीदी जो हमारे यहाँ आती हैं। बट दिस इज ब्यूटीफुल बोतल, एक अच्छा फील देती है। और इस बोतल का एक ऐसा रीजन क्या है वो मैं बता भी अभी आप लोगों को दूंगा। तो इसमें बड़ा सारा स्पेक्ट्रम है, मुझे लिखना पड़ा है इसका सारा सब कुछ करने के लिए, क्योंकि मैं शायद इतने नाम रट नहीं सकता था। तो इसमें है सिलीमरीन एक्सट्रैक्ट है, एक्नीशिया है, कैमोमाइल है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, गोजीबेरी है, एल्डरबेरी है, मलबेरी है, रसबेरी है, मैंगोस्टीन सीड एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी है, नोनी फ्रूट है, सेंट जोन्स वोर्ट है, सीवकथोन है, ग्रीन एप्पल है, ग्रेप सीड, पोमेग्रेनेट। ये सब चीजें इस प्रोडक्ट के अंदर, इन सब के एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज किए गए हैं, ताकि डिहाइड्रेटेड चीजों को लेकर उनकी मेडिकल वैल्यूज को हम प्रिजर्व कर सकें। अब इस लिहाज से देखें तो एक सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट इसमें डला हुआ सिलीमरीन एक्सट्रैक्ट, जो कि लीवर के लिए बहुत लाभदायक है।
हेपेटाइटिस से लेके मतलब हर प्रकार की लीवर प्रॉब्लम्स के अंदर हैंगओवर उतारना हो या बाकी लीवर फिल्टराइजेशन करना हो, फैटी लीवर के लिए सिलीमरीन इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। और हमने इसको जूस फॉर्म में प्रेफर किया है क्योंकि जैसे मैंने बताया कुकिंग के सभी मीडियम्स इन चीजों की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको जूस फॉर्म में रखा है विच इज मेजर। ये शुगर फ्री है सर, बिल्कुल 100% शुगर फ्री है, इसीलिए बाकी कंपनीज की तरह हमने इसको टेस्टी बनाने पे, मस्त खट्टा मीठा बनाने पे जोर नहीं दिया है। हमने इसको इसकी ओरिजिनल फीलिंग में रखा है ताकि लोग समझ पाए कि किस क्वालिटी का एक्सट्रैक्ट यूज हुआ है। सो हल्का सा मीठा, हल्का सा खटास, हल्का सा कसेलापन, ये तीनों ही स्वाद, ये तीनों ही वर्णित रस जो हैं वो आपको इस उत्पाद के अंदर टेस्ट करने पे आते हैं। पानी के साथ डाइल्यूट करके लेना है। आप अगर कोई किसी चीज के पेशेंट नहीं है तो 20 ml का डोज मोर देन एनफ है। 200 ml हल्के गुनगुने पानी में आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डाइल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, यानी 20 ml में 20 ml ऐड करके भी ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से सफरर है तो इससे पहले जो मैंने बताया उनकी डाइट में नेचुरल होल फूड्स भी शामिल करवाइए, और साथ में सप्लीमेंट के तौर पे हम सुप्रीम भी उन लोगों को दे सकते हैं। उस केस में इसका डोज आप एक दिन में 60 ml तक भी दे पाए। 20 ml दिन में 3 बार दे दीजिए ताकि फास्टेस्ट रिकवरी आप लोगों को देखने को मिले। इस प्रोडक्ट के जनरली जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारे इंग्रेडिएंट स्किन पे काम करते हैं, सारे ही इंग्रेडिएंट हेयर पे काम करता है, सारा ही इंग्रेडिएंट डायबिटीज को कंट्रोल करने पे भी काम करता है। ये ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट की क्लिनिकल स्टडीज में इनके एक्सट्रैक्ट्स में प्रभाव पाया गया है, तो उसको मैं प्रोडक्ट दर प्रोडक्ट, प्लांट दर प्लांट रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमने स्पेशली डाली हैं, जो इंडिया में पहली बार हम लाए हैं। तो जैसे एक चीज है इग्निशिया। एक्नीशिया को सुपर इम्यूनिटी फ्लावर बोला जाता है, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सुपर इम्यूनाइजर इसलिए बोला जाता है, मैंने पर्सनल जिंदगी में एक बीमारी पे बहुत रिजल्ट लिए हैं जो मैं किसी और चीज पे, किसी और प्रोडक्ट का कभी नहीं ले पाया था। वो बीमारी है हर्पीस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। उसके पेशेंट को मैंने जब भी एक्नीशिया रिकमेंड किया तो मैंने देखा जो टाइम स्पेन उसके ठीक होने का 40-45 दिन, 2 महीने तक भी खिंचता था, वो व्यक्ति 20 से 21 दिन में हर्पीस से फ्री हो जाता है। और अगर कोई चीज हर उस पे काम कर रही है तो दिस इज मिराकुलस। तो एक्नीशिया का जो टॉप मोस्ट एक्सट्रैक्ट है वो हम लोगों ने यूज किया है। माइग्रेन्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हेडेक के लिए बहुत अच्छा काम करता है, नर्व्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सिमिलरली इफ वी विल गो टू गिंको बिलोबा, तो गिंको बिलोबा कोग्निटिव फंक्शंस यानी नसों के लिए, ब्रेन के लिए, आई हेल्थ के लिए, स्पेशली ईयर हेल्थ के लिए भी बहुत चमत्कारिक प्रोडक्ट बताया जाता है। इसे लखपति पेड़ भी बोला जाता है, वेस्टर्न यूपी के अंदर होता है। तो उन चीजों में भी जबरदस्त काम करता है। जो लोग हर्पीस के बारे में नहीं जानते हैं वो हर्पीस को गूगल कर सकते हैं, HERPES। इमेजेस खाना खाने से पहले मत देखिएगा और खाना खाने के आधे घंटे बाद भी मत देखिएगा, यू माइट एंड इन वोमिट, बहुत बुरा हाल होता है। तो आप देख के समझ पाएंगे, हर्पीस इज समथिंग जिसे देख के समझ पाएंगे, राइट। उसके बाद हमने इसमें एक और फ्लावर यूज किया है विच इज कैमोमाइल। कैमोमाइल का सबसे बड़ा फायदा होता है सुपर्ब डिस्ट्रेसिंग होता है, आपको मूड स्विंग अच्छा देता है। मतलब जिन लोगों को अपने घर पे बीवियों के मूड से शिकायत है या जिन बीवियों को अपने हस्बैंड के मूड से शिकायत है, उन लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट वरदान की तरह। कैमोमाइल व्यक्ति को शांत करने के लिए, एंजाइटी लूज करने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो उसके लिए आप कैमोमाइल फ्लावर का यूज कर सकते हैं। स्पेशली मेंस्ट्रुअल पेन्स, माहवारी के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए भी कैमोमाइल का इस्तेमाल किया जाता है। उसको चाय बना के, जूस बना के, उसके लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो एक और गजब फ्लावर हमने यूज किया है, दैट इज सेंट जॉन्स वर्ट। सेंट जॉन्स वर्ट शायद MLM में पहली बार हम शायद इंट्रोड्यूस कर रहे हो,
कंफर्म में मैं नहीं हूं, लेकिन 90% हम लोगों से पहले सेंट जॉन्स वोर्ट, मेरे शायद अभी तक जितने भी प्रोडक्ट टच में आए हैं मैंने उनमें से किसी में नहीं देखा है। अब्रोड का ही एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही फिनोमिनल है, क्लिनिकल स्टडीज बहुत हुई हैं इस पे, डिप्रेशन पे, एंजाइटी पे, टायर्डनेस पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखा गया। ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके एक्सट्रैक्ट का एक शानदार रिजल्ट डिप्रेशन पे देखा गया है, और डिप्रेशन पे जो इसका रिजल्ट है वो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में देखा गया। सो पीपल हु आर ऑन डिप्रेशन पिल्स या डिप्रेशन महसूस करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सेंट जॉन्स वोर्ट का एक्सट्रैक्ट यूज करना, जो इस जूस में अलोंग विद बाकी चीजों के भी मिलता है जो ऑलरेडी डिप्रेशन में मदद करते हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में यंगस्टर्स के लिए जूस बन जाता है, जिन लोगों के एक्चुअली अक्सर दिल टूट जाते हैं, तो जिन लोगों के दिल अक्सर टूट जाते हैं उन लोगों को बोतल जो उठानी पड़ेगी, तो आज के बाद आप समझा सकते हैं कि दूसरी बोतल से ज्यादा ये वाली बोतल उनके इमोशनल चीजों को हील करने में ज्यादा मदद करेगी। तो अगर बोतल की तरफ ही जाना है तो पैसे भी बचाइए, नशे से भी बचिए, शरीर से भी बचिए। अगर कोई बोतल ही उठानी है तो हार्ट ब्रेक के बाद सुप्रीम की बोतल उठाइएगा, दूसरी किसी भी बोतल को उठाने से अच्छा है, क्योंकि सेंट जॉन्स वोर्ट डिप्रेशन को क्लिनिकल स्टडी के दौरान प्रूव कर चुका है कि वो हील करता है, राइट। देन इसमें प्रोडक्ट्स लाइक ब्लूबेरी, मैं उनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। फॉर हेल्दी बोन, स्किन, डाइजेशन, हेयर केयर के लिए ब्लूबेरी यूज होती है। एक इसमें चीज यूज होता है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी जो है वो स्पेशल प्रोडक्ट है फॉर यूटीआई इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्रैनबेरी के बराबर का कोई प्रोडक्ट नहीं है। हमारे घरों में भी इजीली अवेलेबल होता है, हम में से ज्यादातर लोगों की नॉलेज में नहीं है। करोंदा बहुत खट्टा सा हमारे यहाँ गोल गोल बेरी मिलती है, इंडिया की लोकल बेरी है। अगर आप लोग क्रैनबेरी को करें और किसी को यूटीआई पेन में देखते हैं तो हमारा एसेंशियल सेफ जबरदस्त काम करता है, मेटफ्यूल बेरी टी सुप्रीम भी काम करता है, और ऐसे किसी व्यक्ति को आप करौंदे का अचार या करौंदा भी बोल देंगे तो दैट पर्सन वुड बी फीलिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग, वो आपको दिल से दुआएं देगा। वो पर्सन जो भी महिला होगी, मतलब आप उसकी जिंदगी बना देंगे अगर आप चौतरफा उसको बेनिफिट सर्व कर पाए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। यूटीआई इन्फेक्शंस नहीं हो सकते हैं, पेशाब में जलन, पेशाब में खून, ये सब नहीं होगा, महिलाएं इससे बच जाएंगी। उनका वेजाइनल हेल्थ के लिए करौंदा बहुत जरूरी है, तो दैट इज क्रैनबेरी। तो क्रैनबेरी पे आपको बहुत लिटरेचर मिलेगा। करौंदे को कभी हाईलाइट नहीं करते क्योंकि करौंदे को हम पहचान लेते हैं, तो जिनके घरों पे पहचान लेते हैं, जरूरी नहीं है प्रोडक्ट ही बिके, आराम हर किसी को पहुंचना चाहिए, हमसे कनेक्टेड आदमी को होना चाहिए। अगर किसी आदमी का यूटीआई में बजट नहीं है कि वो एसेंशियल सेफ खरीद पाए, सुप्रीम खरीदे, तो आप बोलिए कि उनका करौंदे का जूस एटलीस्ट पीना चालू करें या करौंदा डेली खाना चालू करें, राइट। उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज एल्डरबेरी। एल्डरबेरी और एक्नीशिया, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, एक फ्लावर और एक बेरी, कि जिनका इस्तेमाल कोल्ड एंड फ्लू को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। यानी इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो जहां एंटीबायोटिक दिए जाते हैं तो एज इन नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पे भी एक्नीशिया और एल्डरबेरी के एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच डिटरमाइंस कि सुप्रीम का इम्यूनिटी फैक्टर किस से किस लेवल पे काम कर सकता है। तो वाइल एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिव इन्फेक्शन दोनों पे हम सुप्रीम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है जो स्पेशली यूज होता है कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए और लीवर फंक्शंस को बेटर करने के लिए। वो बेरी है जिसको हम लोग सब बोलते हैं मलबेरी। मलबेरी का दूसरा हिंदी रूपांतरण है शहतूत। तो जिन लोगों को मलबेरी की रिसर्चेस पढ़ने के बाद बहुत मजा आए, तो जिनके एरियाज में शहतूत होते हैं, इसी शहतूत को मलबेरी कहा जाता है। तो आप मलबेरी का कंजम्पशन ऑन ए सीजन भी करें, ये बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा लीवर प्रोटेक्टिंग फूड है और कोलेस्ट्रॉल बैलेंसिंग के लिए भी शहतूत का भरपूर इस्तेमाल होता है। उसी के एक्सट्रैक्ट को हम इसमें यूज कर रहे हैं फॉर दीज टू स्पेसिफिक पर्पसेस। अगला जो हम करते हैं दैट इज रास्पबेरी।
रेस्पबेरी हम यूज करते हैं बिकॉज रेस्पबेरी के सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं टू लोअर डाउन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए जबरदस्त है। अब हम इसमें यूज करते हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हम सब लोग जानते हैं वेट लॉस के लिए मददगार है, मेटाबॉलिज्म को किक करने के लिए मददगार है, थायराइड को किक करने के लिए मददगार है। इन सब चीजों के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा हम यूज करते हैं एक और चीज, दैट इज सी बकथोन। सी बकथोन हम इसमें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सी बकथोन भी बाकी सभी बेरीज की तरह ड्राई आईज में बहुत मदद करता है। ड्राई आईज मींस जब हमारे आंखों के अंदर पानी की तरलता की कमी होती है, हमारी आंखों को बहुत जरूरी मॉइस्चर चाहिए होता है आंखों की रोशनी को प्रोटेक्ट रखने के लिए, बाकी कामों के लिए मॉइस्चर का बहुत आवश्यकता है। और आज की तारीख में घंटों तक मोबाइल को देखते रहना, कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहना, लैपटॉप को देखते रहना एक बहुत बड़ा रीजन है ड्राई आईज का। तो ऐसे लोग रेगुलरली सी बकथोन की बेरी जिनको अवेलेबल है वो खा सकते हैं। अदरवाइज बाकी लोगों को सी बकथोन एक्सट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि मॉइस्ट आइज देने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगर हम, और ये सभी प्रोडक्ट मिलके हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बिल्डर का भी काम करते हैं। ये जितने एक्सट्रैक्ट्स मैंने बताए ये सभी आपकी बॉडी को इलास्टिसिटी देने के लिए भी, स्किन से लेके पूरी बॉडी को इलास्टिसिटी देने के लिए भी कारगर है। इलास्टिसिटी बॉडी की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अंग मुर्दा हो जाएगा या जो स्किन मुर्दा हो जाएगी, जो स्किन डेड हो जाएगी, ऑर्गन डेड हो जाएगा या पूरा इंसानी शरीर डेड हो जाएगा, वो अकड़ जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है इलास्टिसिटी, और बीमार अंग की, बीमार हिस्से की, बीमार स्किन की पहचान है हार्डनेस। तो ये कोलेजन बिल्डिंग में भी आपकी मदद करता है। तो ये सुप्रीम जो ड्रिंक है इसीलिए आपकी फुल बॉडी को इलास्टिक करने में, एंटी एजिंग पर्पसेस में भी, आपकी स्किन को बेहतर करने के लिए भी बहुत मददगार है। खाली पेट लिक्विड एंटीऑक्सीडेंट लेना ज्यादा बेनिफिट देता है। एंटीऑक्सीडेंट लिक्विड में ज्यादा फायदेमंद भी रहते हैं, पाउडर से भी ज्यादा अच्छा लिक्विड्स में रहता है, इसलिए हमने इसको लिक्विड में बनाया प्लस जूस फॉर्मेट में रखा ताकि इनकी ओरेक वैल्यू जो है वो कम ना हो। उसका रिजल्ट हम प्रॉपरली जिस व्यक्ति को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रहेगा अपनी बहुत हार्ड अर्नड इनकम से प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी एक एक पाई का जो भी कंपैरिजन हम ठीक समझते हैं, अपना एक रियल टाइम मुनाफा रख के जो हर व्यक्ति को जायज रखना चाहिए, हम इस प्रोडक्ट को उस तक पहुंचाएं ताकि उसके खर्चे हुए एक एक पैसे का उसको बेनिफिट मिल सके। इसी प्रोसेस में इस प्रोडक्ट को हमने लेबोरेटरी टेस्ट भी कराया। बहुत सी मार्केट ने आज तक बोला था, बट वी बिकेम द फर्स्ट कंपनी में टेस्ट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट शेयर कर चुका हूं। दोबारा भी किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डाल देगा, तो मैं उनके साथ रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। वो रिपोर्ट फेसबुक पे डालने के लिए नहीं है, वो रिपोर्ट आप किसी को दिखा सकते हैं, और अगर फेसबुक पे डालना भी है तो आप उस लैब का नाम रिमूव करके भी वो लैब रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो असंवाद है, नहीं कि बस हम दूसरों को ये नहीं बताना चाहते कि आपको चेक कहां से कराना है। लेट अदर कॉम्पिटिटर्स सर्च, क्योंकि 99% के पास तो इतनी ब्रेन बैंकिंग भी नहीं है कि अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट चेक कराना पड़े तो उन्हें ये पता हो कि चेक होगा कहां से। तो बस उनके ये प्रिविलेज हम ना दे दें। इसी कारण से हम लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में, लैब रिपोर्ट्स में चाहते हैं कि लैब्स के नाम ना ओपन हो। जिसको देखना हो हमारा डॉक्यूमेंट देखे, जिसको लैब रिपोर्ट की बात करनी है लैब में बात कर सकता है। एवरीथिंग इज ओपन टू दैट। सो इफ एनीवन वांट्स, मेरे को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होगा तो मैं दोबारा रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगा। सो वी हैव टेस्टेड, और जो न्यू सिस्टम डेवलप हुआ था, माइक्रोमोल पर 100 ग्राम में चेकिंग हुआ था। सो टिल डेट जो अभी तक मार्केट में ओपन है, वी हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट 7497 ORAC is the highest 75,000 plus ORAC value per bottle in micromoles, not ORAC. Micromole per liter अभी तक का इंडिया में हाईएस्ट है, एंड यू कैन गारंटी दैट बिकॉज कोई भी आदमी बोलता है तो वो बात करेगा इमेजिनरी, मतलब उसके प्रोडक्ट में है ही नहीं। उनको बोलिए इससे एसोसिएटेड लैब रिपोर्ट भेज दीजिए, और कभी भी हमारे चैलेंज को, पुख्ते दावे को कोई भी आदमी लैब रिपोर्ट के दम पे चैलेंज करने के लिए वेलकम है।
And let me tell you one more news. 7497 is not the extreme, it's the beginning. दारुशनाइन इस चीज के लिए कमिटेड है कि बैच दर बैच हम लोग चाहेंगे कि हम बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक इंडिया का दें। अगर कोई भी कंपटीशन में आता तो मैं एश्योरिटी आज ही दे रहा हूं, देयर इज नो कंपटीशन व्हेन यू आर वर्किंग विद दारुशनाइन। जो भी पैरामीटर, जो भी बार रेस किया जाएगा, हम नीलामी की तरह इसको लेके जाएंगे। आखिरी बोली हमारी रहेगी। अगर कोई गलती से कभी रिपोर्ट कहीं पर भी लेके आ गया, पहले तो उनके पास चांस ही नहीं है, ले भी आया तो द हाईएस्ट बार विल ऑलवेज बी पुट बाय दारुशनाइन। वी आर दैट पर्टिकुलरली कैपेबल एंड एवरीथिंग। हम लोग हैं तो वो हम अपनी पूरी टीम को एश्योरेंस कर सकते हैं। आज का 2022 का 28 जनवरी का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक आप प्रमोट कर रहे हैं विद एविडेंसेस, और मैं गारंटी देता हूं कि जिंदगी भर इंडिया में जब भी एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक की बात आएगी, no matter what kind of an antioxidant will tomorrow be coming, different आ सकते हैं, बट हम आपको हमेशा टॉप में बना के रखेंगे with evidences, with lab report। ये हम लोगों का आप लोगों से प्रॉमिस है, because when you are working with us, हम इस चीज को ensure करेंगे you are working with best, genuine, ethical, proven, logical and scientific people। इसीलिए हम लोगों को ये नहीं बोलते हैं कि आप लोग प्रोडक्ट की जानकारी मत लीजिए, आपको डॉक्टर थोड़ी ना बनना है। मैं एक चीज से सहमत करता हूं, जिसको अकाउंटेंट बनना है उसको भी 10th क्लास तक केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाया जाता है, उसको अकाउंटेंसी करनी है, साइंटिस्ट नहीं बनना। लेकिन बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस एक कॉमर्स स्टूडेंट का भी अधिकार है। सिमिलरली जिसको नेता नहीं बनना, उस इंजीनियर और मेडिकल स्टूडेंट को भी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और बाकी सब कुछ पढ़ाया जाता है, अकाउंट्स वगैरह, क्योंकि हमारा क्रॉस लिंकिंग की जरूरत पड़ती है। हमें डॉक्टर डिग्री नहीं हासिल करनी है, इंजीनियरिंग डिग्री में डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है। नेता नहीं बनना, हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, बट हमारे को अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी अवेयरनेस होना जरूरी है। दारुशनाइन में व्हाई वी प्रेफर टू कीप यू अपडेटेड, क्यों हम थोड़ा प्रोडक्ट से ज्यादा आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर, हम डॉक्टर हो या ना हो, हम रिस्पॉन्सिबल जरूर हैं, हम जिम्मेदार जरूर हैं। बेवकूफों की तरह अपने आप को ये बात बोल के कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जितना आज मैंने आपको बताया, मैं एक चीज की गारंटी कर पाऊं या ना कर पाऊं कि आपको कितनी नॉलेज हुई, लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी जरूर करता हूं कि ये 900 प्लस लोग जो यहाँ थे, इनमें से एक को भी डॉक्टर डिग्री नहीं मिली। आप मेरे इस सेशन के बाद या मेरे सुने हुए सारे सेशंस के बाद भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं। These sort of knowledge makes you powerful। ये नॉलेज, ये सेशंस, ये इंटरेक्शंस, ये बातचीत आपको पावरफुल बनाती है, आपको इक्विप करती है, थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनाती है, थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बाप बनाती है, थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माता बनाती है, थोड़े ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बच्चे बनते हो। लेकिन सब कुछ बनने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं बनते हैं तो डॉक्टर नहीं बनते हैं। तो जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि वी आर ट्राइंग टू मेक समवन डॉक्टर, वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक समवन डॉक्टर, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट इतनी नॉलेज पे एक बेसिक कंज्यूमर का अधिकार है। 50 साल से शोषण हुआ है कंज्यूमर्स का, लोग बात करते होंगे कंज्यूमर्स की, लेकिन शोषण करने में पीछे नहीं। कंज्यूमर का शोषण ना रेट से किया जा सकता है, ना कंज्यूमर का शोषण अच्छा बुरा प्रोडक्ट से किया जा सकता है। कंज्यूमर का शोषण होता है एजुकेशन के अभाव से, शिक्षा के अभाव में कंज्यूमर का शोषण होता है। ना ही कोई कंपनी इंक्लूडिंग दारुशनाइन देवता है, ना कोई शैतान है। अगर कंज्यूमर ही नॉन इन्फॉर्म्ड है, अगर बीइंग ए ग्राहक मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है, तो मुझे किसने अच्छा माल दिया, किसने बेवकूफ बनाया, कोई पैमाना ही नहीं है। कोई आदमी बोलेगा मैं 20 रुपए में सस्ता दे रहा हूँ, किसी को 10 रुपए में महंगा बोल देंगे, हमें मालूम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए हम दारुशनाइन में ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हो, एज ए यूजर भी कनेक्ट हो, तो हमारे ये सेशंस ना केवल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल बेचने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट करे, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट करें, बट हमारा अगर आम यूजर भी सेशंस में आ रहा है तो उसको भी अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी हो, ताकि आज से 10 साल बाद, जो आज 2022 के युग में हम खड़े हैं, कि जिन प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं हमें उन्हीं की जानकारी नहीं है,
हम लेबल क्लेम्स नहीं पढ़ते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, केमिकल्स नॉन केमिकल्स को नहीं जानते हैं। कम से कम ये युग समाप्त हो। अगर बेसिक साइंस जरूरी है, अगर एक इंजीनियर डॉक्टर के लिए 10वीं तक पॉलिटिकल साइंस जरूरी है सर, एक अकाउंट के सेक्शन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरत है सर, एक आर्ट्स के बच्चे के लिए 10वीं तारीख तक साइंस, 10वीं क्लास तक, कक्षा तक साइंस और केमिस्ट्री बायोलॉजी सब जरूरी है सर। तो अगर आप प्रोडक्ट उपभोक्ता हैं और प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट का यूज आपके सिलेबस में नहीं है सर, तो फिर हम गलत जगह पैसा फूक रहे हैं। तो इसी एक प्रयास का नाम दारुल है। ये ट्रेनिंग सेशन है जो हम आपके लिए कर रहे हैं। आई होप हम कोप अप कर पा रहे हैं और शायद हम समाज में धीरे धीरे वो बदलाव ला पाएंगे जब ग्राहक जागरूक होगा और पुख्ता होगा, मजबूत होगा। ग्राहकों को एम्पावर नॉलेज से किया जाता है, सस्ता देके नहीं किया जाता है। ग्राहकों को एम्पावर, उनकी ताकत, उनकी शिक्षा बनेगी, उनका ज्ञान बनेगा, उनका कंपैरिजन करने का तरीका बनेगा। अदरवाइज तो बेवकूफ बनाने के लिए तो सर एक दूसरा आदमी एक दूसरे को बैठ